डरावनी हवेली का रहस्य गांव से थोड़ी दूर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हवेली की दीवारें टूट चुकी थीं और हर कोने में मकड़ी के जाले थे। गांव वाले कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और वहां किसी आत्मा का वास है। रवि और उसके दोस्त मनीष, सुमित और प्रिया, जो कॉलेज में पढ़ते थे, ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने सोचा कि यह सब बस एक अफवाह है और वे डरने वाले नहीं हैं। एक रात, जब चांदनी रात थी, वे चारों उस हवेली में जाने के लिए तैयार हो गए। वे अपने साथ टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली के बाहर एक पुराना पेड़ था, जिसकी शाखाएं हवेली की खिड़कियों को छू रही थीं। हवेली का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। वे चारों अंदर गए और देखा कि अंदर की हालत भी बहुत खस्ता थी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और चारों ओर अंधेरा था। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और बाकी तीनों उसके पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्होंने सुना कि ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आ रही है। सुमित ने डरते हुए कहा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि ने कहा, हम यहां आए हैं सच का पता लगाने के लिए। अगर हम अब पीछे हटेंगे तो गांव वाले हमेशा हमें डरपोक समझेंगे। वे चारों धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां बहुत पुरानी और चरमरा रही थीं। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। रवि ने दरवाजा खोला और अंदर देखा कि कमरे में एक पुरानी ताबूत रखी हुई है। ताबूत के चारों ओर मोमबत्तियां जली हुई थीं, जो अपने आप ही बुझ गईं जब उन्होंने कमरे में प्रवेश किया। अचानक ताबूत का ढक्कन हिलने लगा। सबकी सांसें थम गईं और वे डर के मारे पसीने पसीने हो गए। ताबूत का ढक्कन खुला और उसमें से एक भूतिया आकृति निकली। उसकी आंखें जल रही थीं और वह जोर से चिल्लाई, यहां से चले जाओ, वरना तुम भी मर जाओगे। रवि ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और कहा, हम यहां सच का पता लगाने आए हैं। तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? भूतिया आकृति ने कहा, मैं इस हवेली का पूर्व मालिक हूं। सालों पहले मुझे मेरे ही नौकरों ने धोखा देकर मार डाला था। मेरी आत्मा तब से इस हवेली में भटक रही है और जो भी यहां आता है, उसे मैं चेतावनी देता हूं कि वह यहां से चला जाए। प्रिया ने कहा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर हम जान पाएं कि आपके साथ क्या हुआ था, तो शायद आपकी आत्मा को शांति मिल सके। भूतिया आकृति ने उन्हें बताया कि हवेली के तहखाने में एक गुप्त रास्ता है, जहां उसकी हत्या की सारी साजिशें छिपी हुई हैं। अगर वे तहखाने में जाकर उन सबूतों को बाहर लाएं, तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। रवि और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे तहखाने में जाएंगे। उन्होंने भूतिया आकृति से पूछा, तहखाने का रास्ता कहाँ है? भूतिया आकृति ने कहा, तुम्हें हवेली के पिछले हिस्से में एक दरवाजा मिलेगा जो नीचे की ओर जाता है। वह दरवाजा तुम्हें तहखाने तक पहुंचाएगा। रवि और उसके दोस्त पीछे के हिस्से की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वाकई एक दरवाजा है जो बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। उन्होंने मिलकर दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तहखाने में घुप अंधेरा था, लेकिन उनके पास टॉर्च थी जिससे वे रास्ता देख पा रहे थे। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारे पुराने कागज और फाइलें बिखरी हुई हैं। मनीष ने एक फाइल उठाई और उसे पढ़ने लगा। उसमें हवेली के पूर्व मालिक की हत्या की पूरी साजिश लिखी हुई थी। उन कागजों में लिखा था कि कैसे नौकरों ने हवेली के मालिक को मारकर उसकी सारी संपत्ति हड़प ली थी। रवि ने कहा, हमें ये सबूत लेकर गांव के मुखिया के पास जाना चाहिए, ताकि न्याय हो सके और इस आत्मा को शांति मिल सके। उन्होंने सारे सबूत समेटे और हवेली से बाहर निकलने लगे। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि भूतिया आकृति उनके सामने खड़ी है। उसने कहा, तुमने मेरी मदद की है, अब मैं शांति से जा सकता हूं। इतना कहकर वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। रवि और उसके दोस्तों ने गांव वापस आकर मुखिया को सारी बातें बताईं और सबूत सौंपे। मुखिया ने उन सबूतों को देखकर कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है।
अब इस हवेली का रहस्य सबके सामने आ जाएगा और उस आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर हवेली की मरम्मत करवाई और उसे एक स्मारक के रूप में बदल दिया। अब वहां कोई भूतियां घटनाएं नहीं होती और वह हवेली एक इतिहास का प्रतीक बन गई। रवि और उसके दोस्तों ने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से न केवल एक आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि गांव वालों को भी उस हवेली के डर से मुक्त किया। यह घटना उनके जीवन की सबसे यादगार घटना बन गई और उन्होंने सीख ली कि सच्चाई और साहस से बड़े डर को भी हराया जा सकता है।